मैकबीज का पहला ग्रंथ अध्याय 5। इदमिया और अमोन से यूदा का युद्ध। आसपास के गैर यहूदी लोग यह जानकर बहुत क्रुद्ध हुए कि वेदी बनाई गई है और पहले की ही तरह मंदिर का प्रतिष्ठान हुआ है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने यहाँ रहने वाले याकूब वंशियों को निर्मल कर दें और वे इधर उधर बिखरे हुए यहूदियों को मारने और उन पर अत्याचार करने लगे। इसलिए यूदा ने इदमियों के अगबत्तेन में निवास करने वाले एसाव वंशियों पर आक्रमण किया, क्योंकि वे इजरायलियों को तंग करते थे। उसने उन्हें पराजित कर भगा दिया और लूटा। उसे बयानियों की दुष्टता का भी याद आई, जो लोगों के लिए फंदा जैसे हो गए थे, क्योंकि वे रास्ते पर उनकी घात में बैठे रहते थे। उसने उन्हें उनके बुर्जों में बंद कर घेर लिया और उनका सर्वनाश करने का निश्चय किया। तब उसने बुर्जों और उनमें रहने वाले लोगों को सब कुछ को जला दिया। इसके बाद वह अमोनियों के विरुद्ध आगे बढ़ा। वहां उसे एक बड़ी सेना और बहुत लोग मिले। तिमोथेव उनका नेता था। उसने उनसे कई लड़ाइयां लड़ी, उन्हें हराया और उनका विनाश कर डाला। उसने याजेर और उसके आसपास के गांव भी अधिकार में कर लिए। तब वह यहूदिया लौट गया। यहूदियों के रक्षार्थ 2 दलों का प्रस्थान। तब गिलियाद में रहने वाले गैर यहूदी लोग उस देश के निवासी यहूदियों के विरुद्ध इस नियत से एकत्र हुए कि वे उनका सर्वनाश कर दें। इस पर उन्होंने दथेमा गढ़ में शरण ली और यूदा और उसके भाइयों के नाम पत्र भेजे। उन्होंने लिखा, गैर यहूदी हमारा सर्वनाश करने जमा हो गए हैं। वे वह गढ़ घेर लेने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमने शरण ली रखी है। तिमोथेव उनका सेनाध्यक्ष है, इसलिए आप लोग आकर हमें उनके हाथ से छुड़ाएं, क्योंकि हम में बहुत लोग मारे जा चुके हैं और तूबी प्रदेश में रहने वाले हमारे साथी भाइयों का वध किया गया है। उनकी पत्नियां और बच्चों को बंदी बनाकर ले जाया गया है। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है और वहां लगभग 1000 आदमी मारे जा चुके हैं। वे पत्र पढ़ ही रहे थे कि फटे कपड़े पहने गलीलिया से दूसरा दूत आए। वह भी वैसा ही संदेश लाए। उन्होंने कहा, पेतुमयस, तीरुस, सोदोन और गैर यहूदियों की सारी गलीलिया के लोग हमारी विनाश करने जमा हो गए हैं। जब यूदा और लोगों ने यह सुना तो एक बड़ी सभा बुलाई गई, जिससे वे इस बात पर विचार विमर्श करें कि वे अपने इन भाइयों के लिए क्या करें जो कष्ट में हैं और जिन पर प्रहार हो रहा है। यूदा ने अपने भाई सिमोन से कहा, अपने लिए आदमी ले लो और गलीलिया जाकर वहां अपने भाइयों की रक्षा करो। मैं भाई योनाथन को लेकर गिलियाद जाऊंगा। उसने रक्षा के लिए जकरिया के पुत्र यूसुफ और जनता के अध्यक्ष अजर्या को सेना के शेष लोगों के साथ वहीं यहूदिया में छोड़ दिया। उसने उन्हें यह आज्ञा दी, आप इन लोगों के प्रधान रहिए, किंतु जब तक हम नहीं लौटे आप गैर यहूदियों के साथ लड़ाई नहीं छेड़ें। गलीलिया जाने के लिए सिमोन को 3000 आदमी दिए गए और गिलियाद देश जाने के लिए यूदा को 8000। गिलिया और गिलियाद में युद्ध। सिमोन गलीलिया पहुंचा और उसने गैर यहूदियों से कई युद्ध किए। वे उससे पराजित होकर भाग गए और उसने उन्हें पेतुमयस के फाटक तक खदेड़ दिया। उनमें लगभग 3000 आदमी मारे गए। उसने उन्हें लूट भी लिया। वह गलीलिया और अरबत्ता के यहूदी को उनकी पत्नियों, बाल बच्चों और उनकी सारी संपत्ति के साथ सकुशल यहूदिया ले चला। इधर यूदा मकाबी और उसका भाई योनाथन यारदन पार कर उजाड़ खंड में 3 दिन यात्रा करते रहे। वहां उनकी भेंट नबतिया लोगों से हुई। उन्होंने उनका शांतिपूर्ण स्वागत किया और उन्हें बताया कि गिलियाद में उनके भाई बंधुओं पर क्या बीती तथा उनमें कितने लोग बसोर, अलेमा, खसफो, मकैद और करनाइम में घिरे पड़े हैं। वे सब बड़े किलाबंद नगर हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि गिलियाद के अन्य नगरों में भी लोग घिरे पड़े हैं।
और शत्रुओं ने यह निश्चय किया है कि वह अगले दिन उन गढ़ों पर आक्रमण करेंगे, उन्हें अधिकार में कर लेंगे और एक ही दिन में उन सब का विनाश कर डालेंगे। यूदा तुरंत अपनी सेना के साथ मुड़ा और बसोरा के उजाड़ खंड की ओर चल पड़ा। उसने उस नगर पर अधिकार कर लिया और वहां के सभी पुरुषों को तलवार के घाट उतार दिया। नगर को पूरी तरह लूट लिया और उसे जला दिया। वहां से रात को चलकर वह दथोमा गढ़ पहुंचा। सुबह हुई तो उनके सैनिकों ने यह देखा कि वहां असंख्य लोग इकट्ठे पड़े हैं। वह उस समय गढ़ पर अधिकार करने के उद्देश्य से सीढ़ियां और अन्य यंत्र ठीक कर रहे थे। गढ़ पर आक्रमण होने ही जा रहा था जब यूदा ने यह देखा कि आक्रमण प्रारंभ हो गया है और युद्ध का भीषण कोलाहल और तुरहियों की ध्वनि नगर से आकाश तक गूंज उठी। तो उसने अपने आदमियों से यह कहा, आज तुम्हें अपने भाइयों के लिए युद्ध करना होगा। वह अपनी सेना को 3 दलों में बांटकर शत्रुओं पर पीछे से टूट पड़ा। वे तुरहियां बजाते और ऊंचे स्वर से प्रार्थना करते थे। जैसे ही तिमोथेव के आदमियों ने देखा कि यह मकाबी की सेना है तो वह उसके सामने से भाग खड़े हुए। यूदा ने उन्हें इतनी बुरी तरह हराया कि उस दिन उनके लगभग 8000 आदमी खेत आए। इसके बाद उसने अलेमा की ओर मुड़कर उस पर आक्रमण किया और उसे अधिकार में कर लिया। वहां के सभी पुरुष को मार डाला, उसे लूटा और जला दिया। वहां से चलकर उसने खसफो, मकैद, बसोर और गिलियाद के अन्य नगरों पर अधिकार किया। इसके बाद तिमोथेव ने एक दूसरी सेना एकत्र की और नदी के उस पार रफोन के सामने पड़ाव डाला। यूदा ने पड़ाव की जांच पड़ताल के लिए आदमी भेजे और उन्होंने उसे यह सूचना दी, हमारे आसपास के सभी गैर यहूदी उसके साथ हैं। उसकी सेना बहुत बड़ी है और किराए के अरब भी उसके सहायक हैं। वे नदी के उस पार पड़ाव डाले पड़े हैं और आप पर आक्रमण करने को तैयार है। यह सुनकर यूदा उनका सामना करने निकल पड़ा। तिमोथेव यूदा और उसकी सैनिकों को नदी के पास आते देख अपने सेनापतियों से बोला, यदि वह हमसे पहले नदी पार कर हम पर आक्रमण करता है तो हम उसके सामने नहीं टिक सकेंगे, वह हमें पराजित कर देगा। किंतु यदि वह डरता और नदी के उस पार पड़ाव डाले पड़ा रहता है तो हम नदी पार करेंगे और हम जीत लेंगे। यूदा धारा के किनारे पहुंचा और उसने नदी के पास जनता के अधिकारियों का पहरा बैठाकर उन्हें यह आदेश दिया, कोई भी यहाँ डेरा नहीं डाले, सबको युद्ध करने जाना है। सेना के पहले ही वह स्वयं नदी पार कर गया और सब लोग उसके पीछे हो लिए। गैर यहूदियों उनसे पूरी तरह पराजित हुए। उन्होंने अपने शस्त्र फेंक कर करनाइम के मंदिर में शरण ली। यहूदियों ने नगर को अपने अधिकार में कर लिया और मंदिर और उसमें रहने वालों को सबको जला दिया। इस प्रकार करनाइम यहूदियों के अधीन हो गया और फिर यूदा का सामना नहीं कर पाया। इसके बाद यूदा ने यूदा देश लौटने के लिए गिलियाद में रहने वाले सभी इजरायलियों को उनकी पत्नियों, बच्चे और संपत्ति के साथ एकत्रित किया। वे बड़ी संख्या में जमा हो गए। वे चलते चलते एफ्रम पहुंचे जो एक बड़ा किलाबंद नगर था। उसके दाएं बाएं कोई मार्ग नहीं था, उसे पार करना जरूरी था। उस नगर के निवासियों ने उन्हें रोक दिया और फाटक बंद कर पत्थर लगा दिया। यूदा ने उसके यहाँ दूत भेजकर शांति का यह प्रस्ताव किया, अपने देश पहुंचने के लिए हम आपकी भूमि पार करना चाहते हैं। कोई आपको हानि नहीं पहुंचाएगा, हम उसे केवल पैदल पार करना चाहते हैं। किंतु वे उसके लिए फाटक खोलने को राजी नहीं हुए। तब यूदा ने पड़ाव में घोषणा की कि जो जहां हो वहां तैयार हो जाए। अतः सैनिक तैयार हो गए। यूदा पूरे दिन और पूरी रात उस नगर से युद्ध करता रहा। इसके बाद नगर उसके हाथ आ गया। उसने सभी पुरुषों को तलवार की घाट उतार दिया, नगर का सर्वनाश कर दिया और उसे लूटा। उसने लाशों पर पैर रखकर नगर में प्रवेश किया। इसके बाद वे यॉर्दन पार कर बेतशैन के विस्तृत मैदान की ओर बढ़े। यूदा बार बार पीछे के लोग को इकट्ठा करता था और जब तक वे यूदा देश नहीं पहुंचे तब तक वह मार्ग में लोगों को साहस बांधता था। वे हर्ष और उल्लास के साथ सिय्योन पर्वत पर चढ़े और उन्होंने होम बलियां चढ़ाई, क्योंकि सभी सकुशल लौट आए थे और उनमें एक भी खेत नहीं रहा।
यमानियों के पास यहूदियों की हार। जब यूदा और योनातान गिलियाद में थे और उनका भाई सिमोन गलीलिया में पतिमोस के सामने पड़ाव डाले पड़ा था, तब जकरिया के पुत्र यूसुफ और अजरिया ने, जो सेनापति थे, उनके साहसी कार्यों और उनकी लड़ाइयों के संबंध में सुना। उन्होंने कहा, चलो हम भी अपना नाम कमाएं और आसपास के गैर यहूदियों से युद्ध करने चले। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया और वे यमनियों पर आक्रमण के उद्देश्य से निकल पड़े। गोर्गियस उनसे लड़ने नगर से बाहर आया। यूसुफ और अजरिया हार गए और यहूदियों की सीमा तक खदेड़ दिए गए। उस दिन इजराइल के लगभग 2000 आदमी मारे गए। इस तरह लोग बुरी तरह पराजित हुए, क्योंकि उन्होंने यूदा और उसके भाइयों की बात की चिंता नहीं की और सोचा था कि वे अपनी बहादुरी का परिचय दे सकेंगे, किंतु वे ऐसे लोग नहीं थे जिनके हाथों इजराइल का उद्धार हो सके। यूदा दक्षिण और पश्चिम की ओर, इजराइल भर में और सारे गैर यहूदियों के बीच जहाँ कहीं वीर यूदा और उसके भाइयों की चर्चा होती, उन्हें सर्वत्र सम्मान की दृष्टि से देखा जाता। लोग आते और उन्हें बधाई देते। यूदा अपने भाइयों के साथ चल पड़ा और उसने दक्षिण में रहने वाले एसाव वंशियों से युद्ध किया। उसने हेब्रोन और उसके निकटवर्ती नगरों को पराजित किया, उनके मोर्चे ध्वस्त कर दिए और उनके आसपास के बुर्ज जला दिए। इसके बाद वह मरीसा होते हुए फिलिस्तिया की ओर चल पड़ा। उस दिन लड़ाई में कई याजकों की मृत्यु हो गई, जो अपनी वीरता का परिचय देने के लिए दुस्साहस से लड़ाई में गए थे। फिर यूदा अजौत की ओर गया, जो फिलिस्तीनिया के अधिकार में था। उसने उनकी वेदियां ध्वस्त कर दी, उनकी देव मूर्तियां जला डाली, नगर लूटे और यूदा लौट आया।